हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, तो आपकी रिजल्ट का डेट आउट हो चुका है। अगर वो वीडियो जाके नहीं देखा, जाके देख सकते हैं। और आपकी रिजल्ट डेट फिजिकल कब होगा, इसकी मैंने डिटेल में आपको वीडियो बना के दिया है, जाके देख सकते हैं आप। अभी आते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या कैरी करना है जब आप फिजिकल के लिए जा रहे हो। डॉक्यूमेंट कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाओगे तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगा। पहली बात है, जो पहला डॉक्यूमेंट आपका होगा वो है आपकी एडमिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड लिखा है, यहाँ पर प्रिंटर ऑन लेजर, प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर। ठीक है, यहाँ पर डोंट स्ट्रिंग द साइज लिखा है। इसका मतलब उसको क्या करना है, उसमें पकोड़े नहीं खाना, उसको मतलब तोड़ मरोड़ के पॉकेट में नहीं डालना। गुड क्वालिटी के उसमें प्रिंट आउट निकालिए, उसके कुछ 4 जेरॉक्स कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर 2 जेरॉक्स लिखा है, लेकिन आपको जब आप भर्ती होंगे ना, जब आप ARO में रिपोर्ट करेंगे, BRO में रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पर भी ये चाहिए। और आपके पास 1-2 कॉपी होना चाहिए। 2-4 एक्स्ट्रा कर लोगे तो फोटो कॉपी कुछ नहीं होता है आपका। ठीक है, एडमिट कार्ड तो आपका जो 958 है रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, जब तक आप सर्विस करोगे ना वहाँ पर भी लगा रहेगा आपके एडमिट कार्ड। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आप लेके जाना। एडमिट कार्ड लेते टाइम वहाँ पर चेक करना, नीचे एक इनबिल जो एक फॉर्म भरने के लिए बोला था ना एडमिट कार्ड में, वहाँ पर वो फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, सिर्फ एडमिट कार्ड जो आपका फिजिकल के लिए आएगा एडमिट कार्ड, उसी को लेके जाना। कुछ छेड़खानी नहीं करना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, उसमें प्रॉपर चेक कर लेना भाई। आपका नाम, आपकी मम्मी के नाम, आपकी पिताजी का नाम, आपकी लोकेशन, सेक्स, हर एक चीज़ चेक कर लेना। अगर गलती है तो या तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, या तो सबसे बढ़िया है ARO में फ़ोन करके उनको बोलना कि सर मेरा ऐसे ऐसे, मैं आपकी ARO से हूँ और मेरा ये प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड में। वहाँ पर से वो आपको बुलाएंगे, डेट देंगे, वहाँ पर जाएंगे। जाने के बाद आपको एक करेक्शन फॉर्म देंगे भरने के लिए। वहाँ पर करेक्शन फॉर्म भरोगे, फिर उसी टाइम में आपको एक दूसरा एडमिट कार्ड वो अलर्ट कर देंगे, लेके आ जाना है और उसी को लेके फिजिकल देने जाना है। तो मतलब अगर गलती है फिजिकल में, जो एडमिट कार्ड आपका आएगा उसको लेके बैठ नहीं जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट में है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में इसने सिंपली बोला है कि 20 फोटोकॉपी लेके जाना अपने, जिसकी आपकी फोटोकॉपी के जो पीछे वाला बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट कलर की होगा। आप ना कोई कैप पहनोगे, ना आपके बड़े बाल रहेंगे यानी हेयर रहेंगे, ना आपकी दाढ़ी रहेगा। क्लीन शेव होगा आपकी। और उसके बाद आपकी जो हेयर कट है प्रॉपर हुआ होगा। आप कोई भी हेड गियर्स नहीं लगाओगे, यानी कैप वगैरह नहीं लगाओगे, सिर्फ सिख कैंडिडेट को छोड़ के। और जो आपका बैकग्राउंड होगा वो आपकी व्हाइट होगा। और जो फोटो होगा वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, सॉरी 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, 20 कॉपी फ़ोटो लेके जाना। मेरा माने तो 30 कॉपी फ़ोटो लेके जाना, 35 कॉपी लेके जाना। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वहाँ पर एजुकेशन जो आपकी, मान लीजिए 10th लेवल पे भर्ती हो रहे हो, 10th आपका क्वालिफिकेशन है, 10th का मार्कशीट, 10th का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 10th का जो एडमिट कार्ड आपको मिला था, उसके बाद 10th का जो आपकी जो क्या बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट आपका जो बोर्ड का मार्कशीट, पूरा सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, 12 का मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट, 12 का जो एडमिट कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सब कुछ लेके जाना। ठीक है, इसकी जेरॉक्स और ओरिजिनल दोनों चीज़ें लेके जाना, समझ गए। ठीक है, ये आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गया। उसके बाद फॉर 8th क्लास पास कैंडिडेट, अगर आपने 8th क्लास में TDN में भर्ती दे रहे हो, ट्रेडमैन में, तो वहाँ पर ये बोला है कि आपकी जो मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशूड बाय द जो आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, ये काउंटर साइन करा के लेके जाना। काउंटर साइन मतलब ये होता है, जैसे आपके 8th क्लास में आपने पास किया था, मार्कशीट आपके पास है, आपके हेडमास्टर ने उसमें साइन किया, लेकिन आपको काउंटर साइन और एक काउंटर साइन करवाना पड़ेगा। किससे? डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, इससे करवाना पड़ेगा, ये फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इन दोनों में से उसमें ठप्पा लगा के उसकी साइन करके लेके जाना, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेटिविटी या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होता है वहाँ पर जो आप कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पर लिखा है नेटिविटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशूड बाय द तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM के द्वारा या फिर तहसील, मेनली तहसील ही इसको इशू करता है। तो वहाँ पर आपकी जो सर्टिफिकेट को ऊपर आपकी फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। विदाउट फोटोग्राफ में आपकी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। होपफुली अभी जितने भी सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं उनमें फ़ोटो लगा रहता है। हमने जो भर्ती दिया था उस टाइम फ़ोटोज़ नहीं थी, अभी तो शायद फ़ोटोज़ आने लग गया, तो फ़ोटोज़ वाला ही लेके जाना। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आप कौन सी कास्ट के आते हैं जो आपके स्टेट गवर्नमेंट इशू किया है, वो भी तहसील ऑफिस में मिलता है, उसको लेके जाना है। उसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट या फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। रिलीजन और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द तहसीलदार और SDM इफ रिलीजन एज ए सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कास्ट सर्टिफिकेट में आपका रिलीजन मेंशन है तो आपको ये रिलीजन सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वहाँ पर हिंदू लिखा है। अगर आप उसमें नहीं लिखा है, सिर्फ आपकी कास्ट, मान लीजिए मैं यादव कास्ट का हूँ खुद, ठीक है, जो उड़ीसा में उसको गोपाल बोलते हैं, तो मैं गोपाल कास्ट का हूँ। अगर मेरा जो रेसिडेंसी सर्टिफिकेट था, कास्ट सर्टिफिकेट था, उसमें मैंने हिंदू भी लिखा है,
हिंदू और यहाँ पर गोपाल लिखा है, तो वहाँ पर मेरे को ये रिलीजन सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप कास्ट सर्टिफिकेट निकालते हो ना, उसी के साथ दोनों चीज़ें ऐड कर लो, आपको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट निकालना नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। और ऐसे डिफेंस फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, टेलीग्राम का नाम है। वहाँ आपके जैसे 2500 बंदे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल, कॉलेज, प्रिंसिपल, हेडमास्टर और द कैंडिडेट लास्ट स्टडीज। यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, जैसे आपने 10th लेवल की भर्ती दिया, तो आप जीडी की भर्ती दे रहे हो 10th लेवल की, जो 10th में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है ना, तो वहाँ पर आप क्या करना, उसको लेके जाना है। लेकिन अगर आप 12th लेवल में भर्ती दे रहे हो तो कॉलेज लेवल पे लेके जाना। लास्ट स्टडी जहाँ पर आपने पिछले एग्जाम देने से पहले पढ़ा था, आपने वहाँ पर स्टडी कर रहे थे, उसकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना। स्कूल लेवल में पढ़ा था लास्ट में, तो स्कूल का, कॉलेज में तो कॉलेज का, कॉलेज का प्रिंसिपल करेगा, स्कूल का हेडमास्टर करेगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आ रहा है। चलो, उसके बाद कैरेक्टर हो गया आपका। उसके बाद ये स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ यहाँ पर होना चाहिए, इशूड बाय विलेज सरपंच म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। ये विलेज सरपंच देता है, मेरे को भी दिया था। आपकी जो सर्टिफिकेट के ऊपर एक आपकी फ़ोटो रहेगा, स्टैम्प मरेगा, सरपंच उसमें साइन कर देगा, या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आप साइन कर सकते हैं। उसकी जो डेट होगा वहाँ पर 6 मंथ की अंडर होगा, उससे बाहर नहीं चलेगा वो सर्टिफिकेट। उसके बाद अनमेरिड सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट ये भी सरपंच देता है, विलेज सरपंच और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसी से ही साइन करवा लेना दोनों। 6 मंथ के अंदर होना चाहिए और यहाँ पर फोटोग्राफी आपके ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ये समझ के ये दोनों सर्टिफिकेट आप सरपंच से ले सकते हो। उसके बाद है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट मतलब आप अगर सन ऑफ मतलब सर्विसमैन की है, SOS मतलब सन ऑफ सर्विसमैन, जो अगर आपके फादर वहाँ पर सर्व कर रहे हैं, या फिर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, या फिर आपकी फादर ने वहाँ पर सर्विस, या फिर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, आप अगर डॉक्टर हैं, सॉरी डॉटर है किसी की, वहाँ पर भी अगर आप WMP दे रहे हैं, वहाँ पर भी आप एलिजिबल है। इसके लिए अगर आपके फादर सर्विस कर रहे हैं या फिर आपके भाई सर्विस कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वहाँ पर ऐड होता है। तो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, लेके जाना है। यहाँ पर जो आपकी रिलेशन सर्टिफिकेट है, आपका कोई काम नहीं है, आपके फादर है या फिर भाई है, उसको बताइए मेरे नाम पे रिलेशनशिप सर्टिफिकेट निकालो, वो अपने आप निकाल के रिकॉर्ड से आपको दे देंगे। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद NCC सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट में आपको मार्क्स मिलता है, A के लिए 10, B के लिए 15, C के लिए 20, और उसके साथ अगर आपने RD परेड में भी शामिल हुआ है तो 25 मार्क्स मिलता है। तो A B C वहाँ पर आप उसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके जाइए। जाने के बाद उसको अटैच पक्का करिए, क्योंकि जब आप मेरिट लिस्ट का निकलता है ना, यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं। वहाँ पर A के लिए 10 मिलेगा, B के लिए 15, C के लिए 20 और RD परेड के लिए 5, यानी C और RD परेड होगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा 25, B और RD परेड होगा तो 20, A और RD परेड होगा तो 15। तो ये मार्क आपको बिल्कुल बोनस मार्क मेरिट लिस्ट में ऐड होता है, तो इसको पक्का लेके जाइए अगर आपके पास है तो। उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, आपने कहीं नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल में खेला है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में खेला है, उसकी भी 5 मार्क होता है, 5 10 ऐसे करके 25 मार्क लास्ट होता है। तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा मार्क आपकी मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। तो वहाँ पर अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप प्लीज़ उसको अटैच करिए। उसके बाद ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने ITI या फिर डिप्लोमा किया है और अग्निवीर टेक्निकल के लिए, अग्निवीर टेक कैटेगरी के लिए, तो वहाँ पर भी आपको बोनस मार्क मिलेगा। समझ में आया? देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। अगर आपने अग्निवीर टेक्निकल की भर्ती दे रहे हो और उसमें आपने ITI या डिप्लोमा पहले करके रखा है, तो आपको वहाँ पर बोनस मार्क मिलेगा, इसलिए आप उस अटैच कर सकते हो अपने सर्टिफिकेट। उसके बाद O लेवल IT को सर्टिफिकेट, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, O लेवल होता है कि अच्छा लेवल होता है, ये इशू होना चाहिए NIEL-IT एंड हायर लेवल ऑफ IT कोर्सेज कैंडिडेट। तो वहाँ पर अगर आप अग्निवीर ऑफिसर असिस्टेंट SKT दे रहे हो, वहाँ पर क्या दे रहे हो, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट SKT दे रहे हो, तो वहाँ पर इस सर्टिफिकेट को आप अटैच कर सकते हो, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट हो गया आपका, ये हो गया आपका क्लर्क के लिए, और ये हो गया आपका अग्निवीर टेक्निकल के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नीचे। एफिडेविट आपको चाहिए वहाँ पर एक 10 रुपये का स्टैम्प पर आप जाके ले सकते हैं, कोई भी एफिडेविट कोर्ट से 10 रुपये का स्टैम्प लगा होगा, वहाँ पर एक एफिडेविट आप लेके जाना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया है कि सर्टिफिकेट फॉर बोनस मार्क, बोनस मार्क कौन कौन से सर्टिफिकेट में मिलता है, तो वहाँ पर NCC सर्टिफिकेट में मिलेगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में मिलेगा,
रिलेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट, O लेवल IT कोर्स में सर्टिफिकेट में और अदर सर्टिफिकेट में क्लेम बोनस आप कर सकते हैं। रिलैक्सेशन एट आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द रैली। यहाँ पर बोला है कि ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट फोटोकॉपीज ड्यूली अटेस्टेड रिटर्निंग द बोनस मार्क विल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द रैली में जितने भी आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाओगे उसी का ही वैलिड है। तो ये है टोटल जो आपको बोनस मार्क मिलता है वो सर्टिफिकेट का लिस्ट। अब इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है आप अटैच करके रैली में ले। उसके बाद आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ आप लेके जाना। अगर आप 18 साल से नीचे तो आपका तो पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर है तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड वहाँ पर चाहिए। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये वैलिडिटी सर्टिफिकेट विदिन 6 मंथ में आप रिक्रूटमेंट रैली से पहले लेके जाना। पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप पुलिस स्टेशन जो आपके नज़दीक होगा वहाँ से SI से साइन करके आप ले जा सकते हो। सरपंच / नगर सेवक रेसिडेंसी प्रूफ वैलिडिटी टू सर्टिफिकेट टू बी विदिन 6 मंथ ऑन द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट रैली। यहाँ पर सरपंच से और एक सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, पता नहीं कितने रेसिडेंसी प्रूफ के लिए कि आप वहाँ पर रह रहे हो कि नहीं, वहाँ सरपंच आपको साइन करके देंगे। उसके बाद ये नो क्लेम सर्टिफिकेट, यहाँ पर ये नो क्लेम सर्टिफिकेट ये होता है कि आप सेल्फ मतलब गार्डियन ये सारे चीज़ काउंटर साइन आपका होगा सरपंच पे। मतलब ये है कि आपकी फ़ोटो होगा उसमें नो क्लेम सर्टिफिकेट आप फाइल करोगे और उसमें आपकी खुद की साइन होगा, फादर मदर गार्डियन की साइन होगा, उसके नीचे काउंटर साइन होगा सरपंच का, MC का या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विदिन लास्ट 6 मंथ का होगा। कैंडिडेट विल बी अपीयरिंग इन द रैली एट ओन विल एंड रिस्क नो क्लेम फॉर एनी इंजुरी और लॉस सब्सटेनिंग ड्यूरिंग द रैली विल बी एंटर्ड। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर मैं कल रैली में जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे को कोई चोट आता है, मैं गिर जाता हूँ, मेरा कुछ होता है, तो मेरा फैमिली कोई आर्मी से क्लेम नहीं करेगा पैसे। तो इसके लिए आपको खुद को साइन करने, आप वहाँ पर साइन करके दोगे और उसके बाद आपकी फादर नीचे साइन करेंगे, आपके गार्डियन जो भी होंगे, और उसके नीचे सरपंच साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो टैटू सर्टिफिकेट, अगर आपने टैटू किया हुआ है तो टैटू का सर्टिफिकेट का हम डिफरेंट वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके टैटू नहीं है तो ये कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये नो क्लेम सर्टिफिकेट पता नहीं चल रहा कैसे आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर मैं बता दूंगा एक वीडियो में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और भरना भी सिखा दूंगा, आप नीचे कमेंट करिए। बाकी मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स था मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा आपके कोई डाउट है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।